विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्कर देशिकमे शरणम् करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःखविदूनहृदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशङ्कर देशिकमे शरणम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुकारस्सन्धकारो वैरुकारस्तन्निवर्तकः अन्तकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 188 देहादिनिष्ठ आश्रम धर्म कर्म गुण अभिमानः सततं मम इति। विज्ञानकोशो अयम् अधिप्रकाशः प्रकृष्टसान्निध्यवशात् परात्मनः अतो भवत्येषः उपाधिः अस्य यदात्मधीः संसरति भ्रमेण। देहादिनिष्ठ आश्रम धर्म कर्म गुणाभिमानः। ये शरीर के ऊपर बहुत सारे आश्रित वस्तु है। देहादिनिष्ठ ये शरीर का ही बहुत कुछ धर्म है। कौन कौन सा धर्म? आश्रम धर्म। मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थी हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, विद्यार्थी हूं, मैं शादीशुदा हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक पिता हूं। ये सब इस शरीर का ही है। अगर हम किसी को देख के बोलते हैं ये मेरी माता है, तो हम इसको देख के बोलते हैं उस शरीर को ही हम पहचानते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे भाई है। ऐसे पता चलता है वो शरीर, वो आवाज, ये जो धर्म है वो देह या देह का जो इंद्रिय, उनका धर्म को क्या सोचते हैं? अपना धर्म सोच लेते हैं। देहादिनिष्ठ आश्रम धर्म कर्म गुणाभिमानः सततं मम इति। कर्म का भी वैसा ही है, ये मैं कर रहा हूं, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत
कर्म का कार्य करने में मैं बहुत कुशल हूं और ये मुझे करना है, ये मेरे लिए अवश्यम करने का ही चीज है। ये सब क्या है? ये भी इस शरीर का ही धर्म है। और कर्म, गुण, ये सब जो भी है, गुण भी वैसा ही है। मैं सफेद रंग का हूं, मैं काला रंग का हूं, मेरी वाणी बहुत अच्छी है, ये सब गुण है। मेरे बुद्धि में सदा अच्छी चिंता ही आती है। ये सब गुण जो है वो शरीर और शरीर के संबंधित इंद्रियों का ही है। इसको वो अपना धर्म मान लेती है, इसको अहंकार बोलते हैं। ये तो विज्ञानमय का ही स्वभाव है। ये विज्ञानमय कोश जो अहंकार बोलते हैं, कर्ता, वही अपना स्वभाव को अन्य पदार्थों की स्वभाव है वो खुद का मान लेती है। विज्ञान कोशोयम अति प्रकाश प्रकृष्ट सान्निध्यवशात परात्मना। ये विज्ञान कोश है, वो बहुत प्रकाशमयी है, उसका ही, उसी को चिदाभास बोलते हैं ना। क्योंकि जो चैतन्य है उसका उपलब्धि वहीं पे मिलता है, इसीलिए वो बुद्धि का प्रकाशन, रोशन इसी से होता है। तो ये जो शरीर है, कोश विज्ञानमय, वो बहुत रोशन वाली है। उसी की रोशनी से सब चीजों का समझ होता है, सब कार्य में व्यवहार चलता है। इतना उसका प्रकोश प्रकाश क्यों है? क्योंकि वो अत्यंत सन्निकृष्ट है, सन्निधि है, बहुत नजदीक में है आत्मा के। अतः भवति एषः उपाधिः अस्य यद आत्मदीः संसरति भ्रमेण। इसलिए उसको आत्मा मैं ही हूं ऐसे भाव आ जाता है, इसी को अहंकार बोलते हैं। लेकिन वो आत्मा नहीं है, वो उधर इतरेतर अध्यास बोलते हैं। जो आत्मा है उसमें अहंता नहीं है, जो आत्मा है उसको, उसमें व्यक्तित्व नहीं है, वो तो परस्वरूप है, उसमें मैं अलग हूं ऐसा भाव ही नहीं है। क्योंकि वो सर्व समष्टि ही वो आत्मा है, परात्मा को परमात्मा बोलते हैं। लेकिन ये जो विज्ञानमय कोश है उसमें तो अहंकार है। अहंकार में मैं अलग सा हूं, मेरे अलग ये सब है, जगत है, ऐसे इसका स्वरूप है। उसमें क्या हो गया कि इतरेतर अध्यास हो गया। जो दिखता है अनित्य वस्तु, उसके ऊपर आत्मा का गुण छा जाती है,
और आत्मा जिसमें व्यक्तित्व नहीं है, जो सर्वव्यापी है, उसके ऊपर ये जो उपाधि का व्यक्तित्व का अध्यारोपण हो जाता है, इसको इतरेतर अध्यास। जो अनंत है उसमें अंतवत का अध्यास, जो अंतवत है उसमें अनंतत्व का अध्यास। इसके कारण वो आत्म गुण को अनात्मा के ऊपर अध्यास करके ये सोचता है मैं ही आत्मा हूं। ऐसे कौन सोचता है? ये जो विज्ञानमय कोश में ऐसा प्रतीति होती है। आत्मदीहि संसरति भ्रमेण, लेकिन ये तो सच्ची ज्ञान नहीं है, वो भ्रम है। इस भ्रम के कारण ही संसार है। इसलिए अज्ञान का जो उच्छेदना है वो कहाँ होने का? वो विज्ञानमय में ही होने का है, क्योंकि वहीं पे अविद्या का मूल प्रभाव है, वहीं पे अहंकार है। उस अहंकार के कारण ही बाकी सबका सांसारिकता का जो प्रवृत्ति है वो हो रहा है। 189 नवासी बोलते हैं ना उसको, 189। योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि स्फुरत्ययं ज्योतिः कूटस्थः सन्नात्मा कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थः। यः अयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि स्फुरति अयं ज्योतिः। ये जो विज्ञानमय है, ये जो आत्म स्वरूप है, जो विज्ञानमय के रूप में प्रकाशित हो रहा है, उस ज्योति, ये ज्योति प्रकाश प्राणेषु हृदि स्फुरति, हृदय में और प्राणों के अंदर यही ज्योति जो है उसका प्रभाव होता है। कूटस्थः सन् कूटवत् तिष्ठति इति कूटस्थः। जो हम लोग ये क्या बोलते हैं, आयरन, आयरन को क्या बोलते हैं हिंदी में? लोह, लोहा, लोहा का जो विश्वकर्मा काम करने वाला है, उसके वो कार्य संस्था में, उसके जो कारागृह में, वो कारागृह नहीं, वो कार्य गृह में नीचे एक लोहे का एक प्लेट होता है, उसके ऊपर ही सब कुछ बनता है। जो नीचे होता है उसके कारण ही सब कुछ बन रहा है, लेकिन वो खुद किसी पदार्थ के अंदर चलता नहीं है, वो वहीं रहता है, वहीं वहीं जगह वो लेटा रहा है, रहता है, और उसी के ऊपर सब कुछ चलता है। वैसे ही एक कूटस्थ आत्मा है जिसके ऊपर सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो असंग होके सबके आधार बन के लेटा हुआ है। जैसे महाविष्णु लेटे हुए हैं ना, पद्मनाभ,
सारंगवाणी, रंगनाथ, ये सब महाविष्णु का, विष्णु जी का जो शयन है, क्योंकि उसी वही आधार है, उसके ऊपर सब कुछ। ब्रह्मा जी उसके नाभि से, उनके नाभि से निकल के आते हैं, ब्रह्मा जी से पूरी जगत आ जाती है। ये सबका आधार वो बनते हैं महाविष्णु। वैसे कूटस्थ चैतन्य बोलते हैं इसको, कूटस्थ सन्न आत्मा कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थः। ये जो आत्मा है वो कूटस्थ है, वो कुछ करता नहीं है, लेकिन सबका आधार वही है। उसी आत्मा के ऊपर सब, कर्तृत्व भी उसके ऊपर ही है, भोक्तृत्व भी उसी आत्मा, कूटस्थ आत्मा के ऊपर ही अध्यस्त है। कैसे बनता है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व? उपाधि के कारण बनता है। क्या है उपाधि? ये जो विज्ञान है वही उपाधि है। उसी के कारण ये आत्मकूटस्थ आत्मा है, वो प्राणों के अंदर भी उसका प्रभाव है, हृदय में भी उसका प्रभाव है, और जो इंद्रियों का काम हो रहा है उसमें भी आत्मा का ही प्रभाव है। ये संसार में कौन है? आत्मा ही है। ये जो संसार के रूप में दिख रही है वो क्या है? वो भी आत्मा ही है। जो प्रकटित हो रहा है वो भी आत्मा है, जिसको ये सब प्रकटित होता है वो भी आत्मा ही है। वही कूटस्थ आत्मा इस जगत का अनुभव करता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब उपाधि के कारण ही होता है। आजकल कोई आचार्य लोग बोल रहे हैं, मैं देख रहा था टीवी में, और वो जीवात्मा परमात्मा कभी नहीं बन सकता ऐसे बोलते हैं। उनका विचार है वो अलग सा। अरे पर आत्मा शब्द का ही अर्थ है कि मैं, आत्मन क्या होता है? आत्मा की जो परिभाषा है वो उसका मैं को ही आत्मा बोलते हैं। इस शरीर भी आत्मा बोल सकते हैं, इसके अंदर जो बुद्धि है उसको भी आत्मा बोल सकते हैं, उसके अंदर जो कूटस्थ है उसको भी आत्मा बोलते हैं। इसीलिए वो अंतरात्मा, अवांतरात्मा, अंतरात्मा, अंदर अंदर जाके ये शरीर से शुरू होता है। ये कपड़ा तो आत्मा नहीं है। जो मैं नहीं हूं उसको मैं आत्मा नहीं बोल सकता, वो जीवात्मा भी नहीं बोल सकते हो। और लेकिन ये लोग बोलते हैं परात्मा और कुछ है। अरे जब वो परमा आत्मा की, आत्मा शब्द का प्रयोग हो गया, वो तुझसे दूसरा कैसे हो सकता है? जीवात्मा परमात्मा कभी नहीं होते भाई, कभी नहीं। आत्मा शब्द ही तुम ही हो। तब ये कैसे आत्मा तुम हो ऐसा बोल सकते हैं क्या? मैं तुम हूं, ये कब बोल सकते हो मैं तुम हूं? तभी बोल सकते हो कि सर्व एक ही है, तभी बोल सकते हो कि मैं तुम हूं, मैं वो, सब कुछ एक ही है। नहीं तो ये तुम शब्द, यह शब्द, ये सब तो आत्मा से अलग है। इनको आत्मा कैसे, इनको अनात्मा ही बोल सकते हैं। तो इसलिए जब परमात्मा की शब्द होता है, ये शरीर को तुम पहले आत्मा मान लिया, उसके बाद सोचो कि अरे यार ये तो स्थूल शरीर है, ये तो दिखता है मुझे, तो ये तो आत्मा नहीं हो सकता। इसके अंदर जो भी इसको देख रहा है वही आत्मा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मन को आत्मा मान लिया। फिर ये समझ में आया कि अरे मन भी मुझे दिखता है, साक्षी के रूप में मैं देख रहा हूँ मेरा मन में क्या क्या हो रहा है, मेरा मन का चंचल स्वभाव जो मुझे दिख रहा है। तो इसलिए मन भी जो है वो आत्मा नहीं हो सकता। तो इसके भी अंदर कोई आत्मा है क्या? इसलिए विज्ञानमय के अंदर जाता है। जो अहंकार, जो अपने को अपना मानता है, वही आत्मा है, उसको अंतरात्मा। उसके बाद जो कूटस्थ है,
क्योंकि ये जो अहंकार है ना, वो हर समय नहीं आता। अगर वो मेरा स्वरूप है तो वो हर समय होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब मेरा नींद हो रहा है सुषुप्ति में, वो तो है ही नहीं अहंकार। और स्वप्न में भी उसका स्वरूप अलग है। और जब आत्मनिष्ठा में जो बैठा है, निर्विकल्प समाधि में जाता है, तब भी वो अहंकार नहीं है। तो अगर वो मेरा स्वरूप है तो हर समय होना चाहिए ना, लेकिन कभी कभी वो होता नहीं है। इसका मतलब है जो भी आके जाती है, तो जिसके बिना भी जब मैं रहता हूं, तो इसका मतलब है कि वो मेरा स्वरूप नहीं है, ठीक है ना। जो मेरा बाल है वो मेरे शरीर में है, लेकिन जब वो गिर जाता है तब भी मैं हूं। इसका मतलब है वो बाल मैं नहीं था कभी भी। और मेरा अंग, अगर वो मेरा स्वरूप है, तो उस स्वरूप में एक एक अंग निकल नहीं सकता है ना, वो स्वरूप नहीं हो सकता। इसलिए ये जो अहंकार है वो आत्मा नहीं है। ये जो भी लोग बोलते हैं जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता, इसका ये बिना समझ के बात कर रहे हैं। क्योंकि जीवात्मा जो है वो अहंकार ही है, और कुछ जीवात्मा नहीं है। व्यक्तित्व का पहचान ही जीव स्वरूप है। व्यक्तित्व की पहचान यदि नहीं है तो जीव कहाँ है। जीव का मतलब यह है कि मैं अलग हूं और चीज अलग है, और मैं ये सुख का अनुभव कर रहा हूं, और इसके कारण मैं ये सुख का अनुभव कर रहा हूं। मेरा पुण्य के कारण ये दुख का अनुभव हो रहा है, क्योंकि मेरा कुछ पाप है। दुख का अनुभव का बाकी और पदार्थों का भी एक कारण है, ठीक है ना। सभी चीजें, जो भी चीज है इस मेरे संसार में, उसके कारण ही मेरा दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है। इसका मतलब मैं अपने का एक व्यक्तित्व का पहचान करके, उस व्यक्तित्व के ऊपर ये पुण्य पाप ये सब का एक मान्यता मान करके मैं व्यवहार कर रहा हूं, इसको जीवात्मा बोलते हैं। अगर ये परमात्मा नहीं बन सकता, जैसे ये आचार्य लोग बोल रहे हैं आजकल, तो मोक्ष कैसा संभव है। मैं कहा जाके किधर कहीं बैठ गया, भगवान उधर बैठे हैं, अरे देख तेरा तारा क्या आनंद आ रहा है, क्या आनंद है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आनंद आएगा, उसके बाद क्या होगा? 2 दिन के लिए आनंद होगा, 10 दिन के लिए आनंद होगा, एक साथ सदा आनंदित नहीं हो सकता है ना। क्योंकि बाकी और भी चीज अपने मन में आ जाता है। अरे हम मंदिर जाते हैं, केदारनाथ या बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, कुछ भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। ठीक है, 1 दिन गया, 2 दिन गया, जाके बैठा, पूजा किया, अरे अति प्रसन्न हुए। थोड़ी देर के बाद क्या होता है? अरे घर जाना है, अभी क्या होगा? वो बेटा बेटा मेरा बेटा उधर भूखा बेटा हो, चिंता आता है ना। क्योंकि ये जो बुद्धि का वृत्ति है, वो तो एक के बाद एक वैसे ही चलता रहता है। अगर वो बुद्धि ही नहीं होगा तो व्यक्तित्व ही नहीं है, तो इसका मतलब जीवत्व नहीं है। ये जीव अगर परमात्मा नहीं बन सकता तो वो जीव ही रहेगा ना, और क्या करेगा? तो इसलिए उस जीव रहेगा मतलब उसका बुद्धि भी होगा, मन भी होगा, चिंता भी होगा, दुख भी होगा। मैं एक छोटा आदमी हूँ, ये सब। अरे वो भगवान का भी तेरे ऊपर गुस्सा आ गया तो क्या हो जाएगा? तुम बैठे हो वैकुंठ में, बैठे हो, ठीक है, और तेरे सामने बहुत, तुम इतना बड़े भक्त नहीं हो कि तुम एकदम ध्रुव के जैसे जाके उनके ऊपर बैठ सकते हो, वो तो नहीं होगा। क्योंकि तेरे जैसे और तेरे उससे बढ़ के बहुत कुछ भक्त होंगे। तो वैकुंठ में भी तुम किसी 20वां 30वां 200वां वो लाइन में बैठे हो, भगवान उधर है, और तेरे आगे एक मोटा बंदा बैठा है तो भगवान दिखता भी नहीं है ठीक से। ये सब होगा ना। अगर वैकुंठ में जाके बैठना ही मोक्ष है, वही तो हो सकता है।
अगर जो ये लोग बोल रहे हैं जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता है, तो मोक्ष ही असंभव है। क्या मोक्ष है? तुम लोग का जो मोक्ष बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो? तुम लोग का मोक्ष क्या है? कहीं वैकुंठ में जाके बैठना, या तो गोलोक वृंदावन में जाके बैठना, बैठ के भगवान का वो भजन करते रहो। कितने देर करोगे? अगर करते रहोगे तभी थोड़ी देर के बाद क्या होता है, भजन मुंह पे निकलता है, तुम भजन करते रहते हो, लेकिन बुद्धि जो है वो कहीं और चले जाता है। तो जब तक ये जीव ईश्वर भेद है, जीवात्मा परमात्मा भेद है, तब तक मोक्ष असंभव है। जिस तरह का मोक्ष हम चाहते हैं वो असंभव है। तो इसलिए ये जो घुमाते हैं कि जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता, परमात्मा नहीं बन सकता, ये बात सही नहीं है। क्योंकि तब तो सिर्फ ये जो अब्राहमिक जो रिलीजन्स है ना, थियोलॉजीज, उसी के जैसा ही है। ये हमारा सनातन जो दृष्टि है, वेदों का दृष्टि है, तात्पर्य है, उसके अनुकूल है ही नहीं। ये सब समझने चाहिए लोगों को। जीव ब्रह्म ऐक्य ही, एकत्व भाव ही मोक्ष है। ये हमारे पूर्वजों और बहुत सारे गुरु आचार्यों ने इसका उल्लेख करके, प्रकटित करके, कितने सारे पूरे देश संसार में कितने महंत लोग इस ज्ञान को पाके मोक्ष पाए। और इसमें कृष्ण भक्त, राम भक्त, शिव भक्त सभी कुछ शामिल है। इसमें वो उपासना से कोई भेद नहीं है। आजकल ये भी एक हो गया ना, तो ये जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो दूसरे वैष्णव संप्रदाय, ये नहीं है जो शैव, जो षण्मत है ना, वैष्णव, शैव, शाक्त, कौमार, इनमें तो परम ब्रह्म को ही विष्णु मानते हैं, परम ब्रह्म को ही परमेश्वर मानते हैं, परम ब्रह्म को ही गणेश मानते हैं, परम ब्रह्म को ही सूर्य भगवान मानते हैं। वो तो उपासना का रूप बदलता है, लेकिन भाव तो सब कूटस्थ ब्रह्म ही परमात्मा है, वो अलग है। लेकिन आजकल का ये जो बात हो रहा है ना, जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकता, वो अलग लोग है जो ये वैदिक अद्वैत संप्रदाय के ही खिलाफ है। उनका मोक्ष ही अलग है, और वो मोक्ष मोक्ष ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक जीवात्मत्व है तब तक दुख निकलना असंभव है। तो ये समझना चाहिए। मैं, वो लोग बहुत दुनिया में उस व्यापक, उनका विचार व्यापक है, बहुत लोग उनको मानते हैं, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं ये सिर्फ ये बात, और सब चीज भक्ति, ये भगवान के वो जो बात करते हैं वो सब हमें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो भक्ति के भाव है और भगवान का जो कथाएं वो बोलते हैं वो सब ठीक है, लेकिन ये सिद्धांत जो है उसके ऊपर सही ढंग से हमें समझ होना चाहिए। क्योंकि हम वेदांत पढ़ रहे हैं, इसलिए कम से कम हम लोग को ये समझना चाहिए कि सब एक नहीं है। वो थोड़ा बहुत उसको, उसका समझ होना जरूरत है। योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि स्फुरति अयम ज्योति कूटस्थः सन् आत्मा कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थः। ये उपाधि के कारण ही वो करता है, उपाधि के कारण ही वो भोगता है, उपाधि के कारण ही वो अहंकार है, उपाधि के कारण ही वो जीवात्मा है, उपाधि के कारण ही वो सुखी है, वो दुखी है, उपाधि के कारण ही उसका संसारित्व है। सब कुछ उपाधि के कारण है। उसका स्वरूप तो परम ब्रह्म है, सत्य ज्ञानानंद स्वरूप है। 190 स्वयं परिच्छेदमुपेत्य बुद्धेः तादात्म्य दोषेण परम वृषात्मनः सर्वात्मकः सन्नपि वीक्षते स्वयं
स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव। ये इतरेतर अध्यासः स्वयं परिच्छेदम् उपेत्य बुद्धेः तादात्म्य दोषेण, ये तादात्म्य भाव, मैं बोला था ना इतरेतर अध्यास, उसको ऑल्सो बोलते हैं तादात्म्य दोष। किसी और चीज को मैं अपना मान लेता हूँ, किसी और लोगों को दुख को मैं अपना मानता हूं ना। अगर 11 लोग जाके खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इस 140 करोड़ वाली देश में से 11 लोग जाके एक खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट, ठीक है, उसमें वो हार गए, एक मैच में हार गए। ये जो हार जीत जो है वो भी एक खेल का ही एक परिभाषा है बस। में वो हारना जीतना भी तो एक माया ही है ना, इसमें जीतना क्या है, क्या हारना क्या, लेकिन है कुछ तो है। वो जो हारा हुए लोग तो ये 11 लोग है, और 140 करोड़ लोग में ये 11 छोड़ के और बहुत इतने सारे लोग हैं, वो सब नहीं हारे क्योंकि वो खेले ही नहीं है। लेकिन वो तादात्म्य है, अगर वो हार गया लोग सोचते हैं अरे मैं ही हार गया। क्यों? क्योंकि ये मेरा देश है और मेरे देश का ये प्रतिनिधित्व करके खेल रहे हैं। अगर इसमें देखा तो इसमें बहुत कुछ तादात्म्य भाव है। तादात्म्य माने मेरा आत्मा वो है, वो मेरा ही आत्मा है। तादात्म्य वो मैं ही हूँ। वो 11 लोग जो खेल रहे हैं वो मैं ही है, मेरा ही वो है 11 लोग, तो इसको तादात्म्य बोलते हैं। अगर कुछ एक पॉलिटिकल लीडर, राजनीति में जो लीडर है, प्रतिनिधि है, वो हार गया, इलेक्शन हार गया, चुनाव हार गए, तो क्या होता है, ये भी बोल रहा है मैं ही हार गया। क्यों? तादात्म्य भाव, ये इसी को तादात्म्य बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे तादात्म्य, ये अपरिच्छिन्न कूटस्थ आत्मा, ये परिच्छेदित वाली जो बुद्धि है उसके ऊपर इसका तादात्म्य आ जाता है। कैसे आ जाता है? वो अविद्या के कारण, ठीक है। तादात्म्य दोषेन मृषात्मनः, मृषा मने जो नहीं है वैसे चीज है, असत्य वाली चीज, उसको मृषा बोलते हैं। वो परिच्छिन्नता, ये जो है वो उसका स्वरूप नहीं है, स्वयं अपरिच्छिन्न, ये सर्वात्मक, सब कुछ का ये असली स्वरूप यही है, आत्मा परात्मा, जो अपना भी ही आत्मा भी है, उसी आत्मा ही सबका आधार है, कूटस्थ है, उसी का प्रभाव ही ये जगत दिख रही है। वो सत्यम ज्ञानम अनंतम, ऐसे जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूप ही इस दुनिया जैसे प्रकटित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, इसलिए मेरा स्वरूप ही सर्वात्मा है। सर्वात्म भी होते भी, सर्वात्मक सन्न भी वीक्षते स्वयं स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव। ये मृत जो है, मिट्टी, वो अलग अलग जो घट पट, जो घट और जो टम्बलर ये सब बनता है ना,
वो अलग सा दिखता है मृत से, लेकिन मृत ही है, मिट्टी ही वो सब कुछ बना। तो इसको बोलते हैं वीक्षते, देखते हैं बस। आत्मनः सर्वात्मका सन्नपि, जो ये सर्व का आत्मा यही है, लेकिन मृषात्मनः दोष, तादात्म्य दोष के कारण सब कुछ अलग अलग दिखता है। क्योंकि वो बुद्धि को विज्ञानमय कोश वो तादात्म्य आप स्वयं मान लेता है, वो अहंकार को, खुद को कुछ और दिखता है। स्वयं परिच्छेद मुपेत्य बुद्धे है, जो परिच्छेदित्व है, अपरिचिन्न है आत्मा, लेकिन परिच्छेदक मान लेता है। इस मृषा जब निकल जाता है तब मोक्ष हो जाता है। अब यही एकमात्र मोक्ष संभावना है कि ये जो व्यक्तित्व है, जब अगर ये मृषा है तब ज्ञान के द्वारा ये मोक्ष की संभावना है। ठीक है, इसी को मोक्ष बोलते हैं वेदों में। और अपने सब आचार्यों, बड़े बड़े आचार्यों का भी है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये जो जितने भी थे, शंकराचार्य भगवान, और सब कुछ हमारे महंत लोग, सभी ये अद्वैत सिद्धांत के ऊपर ही उनका ज्ञान, मेरा भाई सब वैसे ही है। लेकिन आजकल ये दूसरा कुछ चल रहा है, तो उससे सावधान करना रखना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को भी कोई समझ नहीं है, बहुत कम हो गया। इसलिए हमें ये सब बोलना पड़ रहा, क्योंकि हमें ये सब को इनके जो क्या है क्या नहीं है ऐसे उसका समझ आना चाहिए, नहीं तो हमारा बुद्धि में भी बहुत प्रचलन हो जाएगा। जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं वो नहीं पाएंगे। ठीक है, 191 उपाधि संबंध वशात् परात्मा उपाधि धर्मान अनुभाति तद्गुणः अयो विकारान विकारिवह्नीवते सदैक रूपोऽपि परस्वभावात्। उपाधि संबंध वशात, ये जो उपाधि है ना, अविद्या उपाधि, अविद्या के कारण ये विज्ञानमय अहंकार को वो स्वयं मान लेता है। तो उसके कारण जो भी उसका दोष है उसमें तादात्म्य बुद्धि आ जाता है। ठीक है, उपाधि संबंध वशात, उपाधि के संबंध के कारण, ये अविद्या के कारण, ये परात्मा जो है उपाधि धर्मान अनुभाति तद्गुणः, उपाधि के जो गुण है, उपाधि का जो दोष है, ये सब आत्मा का गुण दोष ऐसा मान लेता है। इसका एक उदाहरण दे रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी। अयो विकारान अविकारी वह्निवते, जो वह्नि है, आग है, उसमें कोई विकार नहीं है, उसका कोई ये रूप भी नहीं है। लेकिन जब जो लोहे, अयो, अयहा मने लोहे, आयन, आय से आयन आता था। उस लोहे में जो लोहा जब उसका एकदम गर्म आग से उसका बहुत आग में जल गया, तो वो भी उसी रंग का हो जाता है। ठीक है, फिर जो भी रूप है उस लोहे का, वो रूप ये आग का ही दिखता है। ये गोल वाला आग है, ये लंबे वाला आग है,
ये स्क्वायर आ गया, ऐसा दिखता है ना। जो विकारा जो लोहे का है वो आग का ऐसा लगता है। अयो विकार विकारान अविकारी वन्यवते सदैक रूपोपि सदा एक रूपः वन्नी। हर समय एक ही है अग्नि आग, लेकिन परस्वभावात वो लोहे का स्वभाव के कारण ऐसा बहुत कुछ दिखता है। वैसे ही जो आग के जैसा जो चित्त प्रकाश है, चैतन्य मात्र स्वभाव है, वो ये उपाधि के कारण ऐसा दिखता है, बहु जीव ऐसा दिखता है। उसके बाद शिष्य ने दो सवाल पूछते हैं। क्या है सवाल? 192। भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु विवभावः परात्मनः तदुपादेरनादित्वात् अनादेर्नाशयिष्यते अतोऽस्य जीवभावोऽपि मिथ्या भवति संसृतिः न निवर्तेत तन्मोक्षः कथं मे श्री गुरो वद। शिष्य जो है गुरु से एक प्रश्न पूछता है, इसको बोलते हैं संवाद। संवाद माने जो ज्ञान है उसको पाने के लिए श्रद्धा युक्त प्रश्न सही समय पे पूछना। सही समय पे सही प्रश्न को सही भाव से सही गुरु से पूछना ही इसका उपाय है, ज्ञान का उपाय। तद्विद्धि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ऐसी संवाद से ही ज्ञान मिलता है। श्री कृष्णार्जुन संवाद बोलते हैं भगवद गीता को। उपनिषदों में भी बहुत संवाद है, ठीक है। तो इधर शिष्य का एक प्रश्न है। ये प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल का जो मैं बोल रहा था ना, जो भी चल रहा है उनका भी यही प्रश्न है। प्रश्न क्या है? भ्रमणेन अपि अन्यथा वास्तु, भ्रमेण अपि अन्यथा वास्तु। ये भ्रम ही हो या और कुछ भी हो, तो शिष्य पूछ रहा है भ्रम के कारण ये जीव बन गया, अगर तुम बोल रहे हो ठीक है। दूसरे लोग बोलते हैं वो भ्रम नहीं है, जो भी है ये जीव बन गया, जीव भाव परात्मना। जब बन गया तद उपादे है अनादित्व। ये जो अविद्या उपाधि है वो भी अनादि है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। न अनादेर न नाशः इष्यते। अनादे, जो अनादि है उसका नाश भी नहीं हो सकता है। जो अनादि है वो तो अनंत भी है। अतः अस्य जीव भावोपि नित्यो भवति। इसलिए जीव भाव नित्य है। जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना जीवात्मा नित्य है, परमात्मा अलग है, तो मोक्ष कैसे होगा ये पूछते हैं। उसका जवाब अगले कक्ष में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।